बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियाल कलेक्शन पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको वन पीस कॉलर से टू पीस कॉलर बनाने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो कबल इसके कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हमारी हर आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने कॉलर की आपने छांटी करनी है और खूबसूरत सी आपने शेप बना लेनी है इक्वल करके, ठीक है। जिस तरह करके मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आपने इसी तरह ही आपने कॉलर की पहले आपने शेप बना लेनी है। तो जब यहाँ पे आप खूबसूरत सी आप इसकी शेप बना लेंगे तो इसके जो लगाने और चिपकाने का तरीका है ना, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। इधर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, इसके हाफ में इस तरह बेंड कर लेने के बाद मैं यहाँ पे एक क्रीज बना लेता हूँ। तो ये जो क्रीज है ना, इस क्रीज के ऊपर मैं पेंसिल के साथ एक लाइन ड्रा कर लूँगा ताकि मुझे पता चल सके और आपको भी पता चल सके कि ये आपने सिलाई जो है वो आपने किस जगह पे लगानी है, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ सिलाई मशीन के ऊपर। तो आपने सबसे पहले जब यहाँ पे सिलाई को शुरू करना है तो ये जो मैं लाइन ड्रा की है ना, इस लाइन से आपने थोड़ा सा तकरीबन आधे सूत के करीब आपने बैन की तरफ आपने इसको रखते हुए आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। लाइन जो मैंने लाइन ड्रा की है ना, इस लाइन के ऊपर नहीं सिलाई लगानी बल्कि लाइन से तकरीबन आधा सूत के करीब बैन की तरफ आपने इसको सिलाई लगाना है, ठीक है। जिस तरह करके मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ ना, यहाँ तक आपने इसके सिलाई को लगाना है। तो जब यहाँ पे सिलाई लग जाएगी तो उसके बाद आपने कॉलर को इस तरह पलटा लेने के बाद आपने इसके यह जो कपड़ा है ना, इस कपड़े के ऊपर आपने इस सिलाई को लगाना है। तो ये जो सिलाई है तकरीबन ये आधे सूत का जो गैप है ना, वो आपने छोड़ते हुए कपड़े के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह करके साथ साथ आपने इसके सिलाई को आपने लगा लेना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे तो अब मैं आपको काउंटर के ऊपर लेकर चलता हूँ कि आपने जो अगला प्रोसीजर है वो आपने कैसे दोहराना है, ठीक है। तो आपने कपड़े को इस तरह करके ना कॉलर के ऊपर इस तरह सीधा कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर फोर से आयरन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इस तरह सीधा कर लेने के बाद आधे इंच का मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ पे इसके ऊपर कॉलर के ऊपर इसको बैंड कर दूंगा इस तरीके के साथ, ठीक है। तो जब यहाँ पे बैंड हो जाएगा उसके बाद आपने इस कॉलर के आपने फिर से इसको इस तरह फोल्डिंग देनी है, ठीक है। तो इजाफी जो कपड़ा होगा उसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपने कॉलर की आपने सबसे पहले इसके तीनों साइडों पर आपने सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह करके मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ ना, इस तरह करके आपने इसके तीनों साइडों पर आपने सिलाई को आपने लगा लेना है, ठीक है। तो सिलाई लगाते वक्त आपने जो कोने हैं ना उनका ज़रा आपने ख़ास ख्याल रखना है। कोने जो है ना वो आपने सिलाई के साथ सही तरीके के साथ आपने सिलाई करनी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको 2 सूत 2.5 सूत के करीब कपड़ा यहाँ पे छोड़ते हुए मैं यहाँ पे जो इजाफी कपड़ा है उसको मैं यहाँ पे करता हूँ कट। इसी तरह आपने दूसरी साइड पर भी आपने 2.5 सूत के करीब आपने कपड़े को छोड़ते हुए आपने जो इजाफी कपड़ा है उसको आपने कट कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको सीधा करके दिखाता हूँ कि इसकी लुक और फिनिशिंग जो है वो किस कदर आपके सामने आएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपने हाथ के साथ इसको ये जो कोने हैं ना कॉलर के, ये आप निकाल सकते हैं या फिर आप कैंची की नोक के साथ भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके तो जब यहाँ पे इसके कोने निकल जाएंगे कॉलर के और बैंड के कोने जब यहाँ पे निकल जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह आपने जो दूसरी साइड के कोने हैं ना वो भी आपने साथ इसके निकाल लेने हैं, ठीक है, अच्छे तरीके के साथ। तो अब मैं आ चुका हूँ काउंटर के ऊपर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो मैंने दबा रखा है ना सिलाई में, ये जो दबा है ना ये कॉलर के नीचे नहीं आना चाहिए बल्कि कॉलर के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये आप देख यानी कि जो कॉलर की बैक साइड है ना, बैक साइड पर आपने इस दबा को रखना है तीनों तरफ का, ठीक है। अच्छे से करके आपने तीनों साइड के जो दबा है ना वो आपने ज़रा सीधे कर लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब मैं आपको इसके ऊपर फाइनली जो आयरन है वो मैं इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपने इसको अप्लाई करते वक्त आपने किन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अच्छे तरीके के साथ आपने इसको पानी अप्लाई कर लेने के बाद इसके ऊपर आयरन को अप्लाई करना है ताकि यहाँ पे कपड़ा जो है ना वो अच्छी तरीके के साथ बैठ जाए। इसके सीधी साइड पर भी आपने आयरन को अप्लाई करना है और जो उल्टी साइड है उस पर भी आपने आयरन को अप्लाई करना है।
तो अब मैं आपको इस कॉलर के ऊपर जो इसकी फैनली सिलाई है ना, वो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे लगा कर दिखाता हूँ कि आपने वो जो सिलाई है वो किस तरीके के साथ लगानी है और कहाँ से शुरू करनी है। आपने यहाँ से इस बैन के ऊपर से आपने शुरू करनी है और इसके कॉलर की ये जो नोक है ना, कोना है, यहाँ तक आपने इसको लाने के बाद आपने इसको कॉलर के ऊपर से करके ले आना है, ठीक है, अपनी मशीन को ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसके आधे फुट के आपने इसके ऊपर ना आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक हो गया। तो जब सिलाई लग जाएगी तो उसके बाद मैं आपको इसकी जो गलाई है ना वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके के साथ परफेक्ट तरीके के साथ जो है ना ये किस कदर ये कॉलर जो है ना वो गोल तरीके के साथ आपके सामने जो है ना वो अपने लुक दिखाएगा इंशाल्लाह। असल में जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ ना वो ये है, ठीक है। आप यहाँ पे जज ही नहीं कर सकते कि ये जो कॉलर है ये 1 पीस है या 2 पीस है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसके सिलाई करने का जो तरीका है वो किस तरीके के साथ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी काविश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार फरमाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।